समझते हैं और फिर हल करते हैं। जी टीचर जी। सबसे पहले निर्देश को समझते हैं। चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में बॉक्स के अंदर कुछ बिंदु बने हुए हैं जिनको मिलाकर नई आकृतियां और डिजाइन बनाना है। जी टीचर जी। चलिए तो अब हम इसी तरह से कुछ नई आकृतियां बनाते हैं, जैसे त्रिभुज। जी टीचर जी। तो राजू भैया मुझे बताइए, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? टीचर जी, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक सीधी लाइन होती है और 2 तिरछी लाइन होती हैं। शाबाश राजू भैया। चलिए अब हम बिंदुओं को मिलाते हैं। सबसे पहले नीचे के 4 बिंदु मिलाते हैं तो नीचे की लाइन बन गई। अब नीचे से ऊपर की ओर बिंदु मिलाते हुए एक किनारे से तिरछी लाइन बनाते हैं और दूसरे किनारे से दूसरी तिरछी लाइन बनाते हैं और ऊपर ले जाकर दोनों लाइन को एक ही बिंदु में मिला देते हैं और ये बन गया त्रिभुज। जी टीचर जी। चलिए राजू भैया, अब आगे इसी तरह से बिंदुओं को जोड़कर आप एक वर्ग बनाएं। जी टीचर जी। राजू भैया, आपको पता है कि वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? जी टीचर जी, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम पहले ऊपर से नीचे की 5 बिंदुओं को मिलाते हुए एक खड़ी लाइन बनाते हैं। फिर नीचे की 5 बिंदुओं को मिलाते हुए नीचे की लाइन बनाते हैं। उसके बाद आखिरी नीचे से ऊपर की 5 बिंदुओं को मिलाते हैं और सामने की दूसरी खड़ी लाइन बन गई। ऊपर के बिंदुओं को मिलाते हुए दोनों खड़ी लाइन को जोड़ देंगे और इस तरह से 4 बराबर बराबर भुजा का एक चौकोन बन गया। यही एक वर्ग है। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छा बनाया है। चलिए अब इसी तरह से एक आयत की भी आकृति बनाइए। जी टीचर जी। राजू भैया, आपको पता है कि आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? जी टीचर जी, आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजा एक समान और ऊपर नीचे की दोनों भुजाएं एक समान होती हैं। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छा बताया। जी टीचर जी। अब हम ऊपर से नीचे की 3 बिंदुओं को मिलाते हुए एक खड़ी लाइन बनाते हैं और नीचे की 5 बिंदुओं को मिलाते हुए नीचे की लाइन बनाते हैं। उसके बाद आखिरी नीचे से ऊपर के 3 बिंदुओं को फिर से मिलाते हैं और सामने की दूसरी खड़ी लाइन बन गई। ऊपर के 5 बिंदुओं को मिलाते हुए दोनों खड़ी लाइन को जोड़ देंगे और इस तरह से ऊपर नीचे की दोनों भुजाएं बराबर और आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर बन गईं और इस तरह से एक आयत बन जाएगा। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छा बनाया है। अब आगे भी इसी तरह से बिंदुओं को मिलाकर नई नई आकृतियां बनाना है, लेकिन ये काम भी आपको कक्षा के बाद करना है, ठीक है? जी टीचर जी। चलिए अब हम देखते हैं इस वर्कशीट का दूसरा सवाल। जी टीचर जी। राजू भैया, इस सवाल में कुछ बिंदुओं को आपस में जोड़कर अधूरी आकृतियां बनाई गई हैं। आगे बिंदुओं को मिलाकर उन आकृतियों को पूरा करना है। जी टीचर जी। चलिए तो अब पहली अधूरी आकृति को पहचान कर बताइए। जी टीचर जी। इस आकृति में ऊपर की ओर बाएं से दाएं 4 बिंदुओं को जोड़ती हुई एक लाइन बनी है और ऊपर से नीचे 3 बिंदुओं को जोड़ती हुई एक लाइन बनी है। इस आकृति का नाम क्या है? टीचर जी, इस आकृति में दोनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। पहले भी टीचर जी ने बताया था कि किसी आकृति की 2 भुजा की लंबाई अलग अलग होती है और यदि आमने सामने की भुजा एक समान हो तो उसे आयत कहते हैं। शाबाश राजू भैया। चलिए अब इस आकृति को पूरा कीजिए। जी टीचर जी। अब हम बिंदुओं को मिलाते हैं। सबसे पहले नीचे के 4 बिंदु मिलाते हैं तो नीचे की लाइन बन गई। अब नीचे से ऊपर की ओर 3 बिंदु मिलाते हुए दूसरे किनारे से लाइन बनाते हैं और ऊपर ले जाकर दोनों लाइन को एक ही बिंदु से मिला देते हैं। अब इस आकृति में चारों भुजाएं बन गई हैं, जिनमें से
आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हैं। शाबाश राजू भैया, अब इस आकृति का नाम भी तो बताइए। जी टीचर जी, इस आकृति का नाम आयत है। शाबाश राजू भैया, अब दूसरी अधूरी आकृति को पहचान कर बताइए। जी टीचर जी, इस आकृति में ऊपर से नीचे 3 बिंदुओं को जोड़ती हुई एक तिरछी लाइन बनी है और ऊपर की उसी बिंदु से ऊपर से नीचे 3 बिंदुओं को जोड़ती हुई दूसरी तिरछी लाइन बनी है। इस आकृति का नाम क्या है? टीचर जी, इस आकृति की दोनों भुजा की लंबाई एक समान है। इसको पूरा करने पर वर्ग बनेगा। शाबाश राजू भैया, चलिए अब इस आकृति को भी पूरा कीजिए। जी टीचर जी, हम पहले बिंदुओं को मिलाते हैं। सबसे पहले नीचे की आखिरी बिंदु से 3 बिंदुओं को जोड़कर एक तिरछी लाइन बनाते हैं। फिर सामने से ऊपर की ओर 3 बिंदुओं को मिलाकर एक तिरछी लाइन बनाते हैं और अंत में बिंदु मिलाते हैं तो नीचे की लाइन बन गई। अब नीचे से ऊपर की ओर 3 बिंदुओं को मिलाते हुए दूसरे किनारे से लाइन बनाते हैं और ऊपर ले जाकर दोनों लाइन को एक ही बिंदु में मिला देते हैं। अब इस आकृति में चारों भुजाएं बन गईं, जिनमें चारों भुजाएं बराबर हैं। शाबाश राजू भैया, अब इस आकृति का भी नाम बताइए। टीचर जी, इस आकृति का नाम वर्ग है। शाबाश राजू भैया, चलिए अब तीसरी अधूरी आकृति को पहचान कर बताइए। टीचर जी, इस आकृति में ऊपर से नीचे 4 बिंदुओं को जोड़ती हुई एक सीधी लाइन बनी है और ऊपर की उसी बिंदु से बाएं से दाएं की ओर 4 बिंदुओं को जोड़ती हुई दूसरी सीधी लाइन बनी है। इस आकृति का नाम क्या है? टीचर जी, इस आकृति की दोनों भुजा की लंबाई एक समान है। इसको पूरा करने पर वर्ग बनेगा। शाबाश राजू भैया, चलिए अब इस आकृति को पूरा कीजिए। अब हम बिंदुओं को मिलाते हैं। सबसे पहले नीचे के आखिरी बिंदु से 4 बिंदुओं को जोड़कर एक सीधी लाइन बाएं से दाएं बनाते हैं और अब उसी लाइन को पहले से बनी नीचे से ऊपर की लाइन के सामने से नीचे से ऊपर की ओर 4 बिंदुओं को मिलाकर एक सीधी लाइन बनाते हैं। अब इस आकृति में चारों भुजाएं बन गई हैं, जिनमें चारों भुजाएं बराबर हैं। शाबाश राजू भैया, अब इस आकृति का भी नाम बताइए। जी टीचर जी, इस आकृति का नाम भी वर्ग ही है। बहुत बढ़िया राजू भैया। बच्चों, आगे भी 2 आकृतियां चौकोर ही हैं। आप इन्हें अब कक्षा के बाद बनाइएगा। हाँ, आखिरी जो आकृति है वो थोड़ी अलग है। चलिए राजू भैया, अब इस आखिरी अधूरी आकृति को पहचान कर बताइए। टीचर जी, इस आकृति में तो दाएं से बाएं की ओर 3 बिंदुओं को जोड़ती हुई एक लाइन बनी है। तो बताइए इस आकृति का नाम क्या है? टीचर जी, इस आकृति में तो केवल एक ही लाइन है, इसलिए इसकी कोई निश्चित आकृति तो नहीं बनेगी। तो फिर क्या करेंगे राजू भैया? इसमें 2-3 लाइनें जोड़कर कोई एक आकृति जैसे त्रिभुज, वर्ग या आयत बनाया जा सकता है। शाबाश राजू भैया, तो चलिए अब इस आकृति को पूरा कीजिए और एक त्रिभुज बना दीजिए। जी टीचर जी, अब हम बिंदुओं को मिलाते हैं। सबसे पहले नीचे से ऊपर 3 बिंदुओं को मिलाते हुए एक तिरछी लाइन बनाते हैं। फिर उसी लाइन के शीर्ष बिंदु से नीचे की ओर 3 बिंदुओं को मिलाते हुए दूसरी लाइन बनाते हैं और नीचे की लाइन के छोर में मिला देते हैं तो सामने की लाइन बन गई। अब इस आकृति में तीनों भुजाएं बन गई हैं। शाबाश राजू भैया, अब इस आकृति का भी नाम बताइए। टीचर जी, इस आकृति का नाम त्रिभुज है। शाबाश राजू भैया। अब बच्चों, हम गणित की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।